बहुपद या पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको जानना है कि बहुपद या पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बहुपद अगर हमको पता करना है तो सबसे पहले कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा, ठीक है, एक क्या एक्सप्रेशन दिया रहेगा। जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे x² + 5x + 8, इस टाइप का अगर कोई एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो उसको हमको चेक करना होता है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने या नहीं होने के लिए सबसे पहले 3 कंडीशन होता है। तो पहले कोई भी एक्सप्रेशन दिया है उसमें क्या क्या चेक करना होता है। तो पहला क्या है, देखना है उसमें क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। क्या क्या, एक वेरिएबल। वेरिएबल क्या बोलते हैं, वेरिएबल इसे क्या बोलते हैं, चर। ये पहले से बताया भी क्या है, ये क्या 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 होना चाहिए पॉलिनोमियल में, इसमें एक चर आना चाहिए या वेरिएबल आना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, अचर भी चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट या क्या होता है, अचर, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट इसे क्या बोलते हैं, एक अचर भी चाहिए। और क्या होना चाहिए, पावर ऑफ, हाँ, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पावर यानी घात जो आएगा ना, इसका चर का जो घात आता है वो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए पहले, और पूरा भी होना चाहिए। जैसे ये इसको जो एक्सप्रेशन है इसको हम चेक कर रहे हैं, अब ये बहुपद है या नहीं। तो सबसे पहले इसमें हम चेक कर रहे हैं, इसमें क्या आ रहा है, ये चर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे x होता है चर, ये भी आ रहा है। और इसमें क्या आ रहा है, अचर आ रहा है कि नहीं। अचर क्या होता है, इसके आगे जो लगा रहता है इसे क्या बोलते हैं, जो आगे रहता है उसे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वही कोफिशिएंट क्या, कांस्टेंट भी आ रहा है कि नहीं। तो इसमें पहले सभी टर्म में चेक करेंगे, पहले इसमें चेक करो, इसमें क्या आ रहा है, ये चर आ रहा है, और क्या आ रहा है, अचर भी आ रहा है, और उस चर के घात में क्या आ रहा है, हाँ, स्क्वायर है। स्क्वायर मीन्स क्या, यहाँ पे धनात्मक है कि नहीं, यानी पॉजिटिव है, और पावर में कितना है, 2 भी आ रहा है, तो पूरा पूरा भी है। और इसके बाद इसमें चेक करेंगे, इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें भी चर आ रहा है, और क्या आ रहा है, अचर, और इसके घात में भी तो 1 मान सकते हैं, 1 है ही। तो इसमें जब 1 आ गया यहाँ पे, तो ये भी देखो पूरा पूरा है और प्लस में है, माइनस में है नहीं। तो इसमें क्या है, इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, x⁻0 के फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसमें चर आया और यहाँ पे क्या है, अचर भी आ गया, घात में क्या, 0। 0 क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। ये तीनों कंडीशन रहेगा तभी उसको क्या बोलेंगे, क्या बहुपद है। अगर ये तीनों में से एक भी गलत हुआ तो बताएंगे क्या, ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद ये पहला समझ में आ गया, बहुपद है। अगर कहीं पे जैसे माइनस आ जाता है, माइनस, जैसे दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, पहला एग्जांपल था, अगर हम इस तरह से दें x³ + 2x⁻² अब ये जो एक्सप्रेशन दिया है, अगर इसको हमको पता करना है ये बहुपद है या नहीं, इसमें पहले सभी में चेक करेंगे। जैसे ये टर्म है तो सबसे पहले इसमें क्या क्या है, चर आ गया, अचर भी आ गया, और घात में क्या आ रहा है, धनात्मक पूर्णांक भी आ गया। ये तो है यहाँ पे। अब इसमें चेक करेंगे, चर आ गया, अचर आ गया, लेकिन घात, जो चर के घात है वो क्या है, माइनस में आ गया। माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो ये वाला जो क्या है, ये बहुपद नहीं है। ये पहला क्या था, ये बहुपद है। तो ये समझ में आ गया। और एक ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब एक तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल 3x⁴ - 6x³ + 2√x + 5। ये अगर ये एक्सप्रेशन देखना, इसको चेक करना है ये बहुपद है या नहीं। तो बहुपद है कि नहीं पता करने के लिए क्या करना होता है, बताओ। सबसे पहले क्या करना होता है, चर देखेंगे, चर आया, आ गया, अचर भी आ गया, घात में धनात्मक पूर्णांक भी आ गया, ये पूरा सही है। अब यहाँ पे चर आया, ये अचर आया, और घात में धनात्मक पूर्णांक, यहाँ तक तो पूरा सही है। आगे यहाँ पे क्या, चर आ गया, और यहाँ पे अचर भी आ गया, लेकिन घात क्या है, देखो कहीं भी आता है क्या, √। अगर x आ रहा है तो इसको हम क्या लिखते हैं, x⁻1/2 को ही क्या बोलते हैं, √ बोला जाता है। तो ये √ आ गया। जब √ में आ गया तो अब ये क्या हो सकता है, ये धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक है क्या, है नहीं, ये तो हाफ है। तो इसलिए ये क्या हो गया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पहले समझ में आ गया सब लोग को कि ये पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले इसमें क्या चेक करेंगे, यदि चर आ रहा है, अचर आ रहा है, और घात में क्या आना चाहिए, धनात्मक भी आ रहा है और पूर्णांक भी आ रहा है, तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल। तो ये 4th एग्जाम्पल, अगर हम कहीं पे ऐसे लिखा है x + 1/,
एक्स या एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा है, ये भी क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे तो सही है, इसको हम एक्स लिखते हैं, लेकिन जब इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। माइनस वाला हो सकता है क्या कभी? माइनस वाला बहुपद होता नहीं है, तो ये भी क्या है, नहीं हो सकता, ये भी बहुपद नहीं है। पहला क्या है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक क्या बोलते हैं, लीनियर। दूसरा क्या होता है, द्विघात बहुपद। द्विघात, द्विघात इसे क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। और ये क्या होता है, त्रिघात बहुपद। कौन सा, त्रिघात बहुपद। इसे क्या बोला जाता है, क्यूबिक। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबिक। त्रिघात बहुपद। तो अब देखो, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद क्या होता है। ये इसको क्या करना है, यदि किसी भी बहुपद का घात कितना आ रहा है, पावर जो आ रहा है 1 हो, जैसे इस तरह से लिखा है, जैसे x + 5, ये कैसा बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है। कैसे रैखिक बहुपद है? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो घात में कितना आ रहा है, तो पहले तो ये तो देखो क्या है, बहुपद है, पहचान कर ही लिए। अब इसका घात चेक करेंगे, इसका घात कितना है, जब कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जितने भी बहुपद दिए रहे, जितने भी एक्सप्रेशन रहेगा, जितने भी टर्म दिए रहेंगे, सब में देखेंगे सबसे मैक्सिमम कितना है। तो जिसका घात क्या हो, जिसका पावर 1 रहता है, ठीक है, कितना हो, जैसे पावर कितना आ जाए, इसका पावर अगर 1 आएगा तो उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। अगर पावर कितना आ जाए, 2 आ जाए, इसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। और जब पावर कितना आ जाए, 3, जब पावर 3 आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। इतना समझ में आ गया। और एक चीज़ और इसमें देखा जाता है कि बहुपद के गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक। ये बहुपद के गुणांक क्या होते हैं? तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं कि ये बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, 5x³ + 9x² + 8x + 2। अब यहाँ पे हमको बहुपद के गुणांक क्या क्या हैं। तो बहुपद के गुणांक, जैसे हमको ये बहुपद है, पहले पहचान कर लेंगे जो तीनों कंडीशन बताए थे। अब यहाँ पे क्या देखना है, ये जो x³ का x³ आ रहा है, इसके आगे जो लगा रहता है, ठीक है, इसके सामने जो नंबर रहता है, इसे क्या बोलते हैं, बहुपद के। जैसे इस x³ का ये गुणांक है, एक किसका, 9 किसका गुणांक है, x² का गुणांक है, और 8 किसका गुणांक है, x का गुणांक है। इसके आगे तो कुछ लगा नहीं है, चर तो कोई है नहीं, तो ये क्या है, उसे अचर पद बोला जाता है। तो x³ का गुणांक कितना आ रहा है, x³ का गुणांक क्या है बताओ, x³ का गुणांक, यहाँ पे x³ के आगे जो रहेगा वही नंबर होता है। कितना गुणांक है इसका, 5। x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक 9 आ रहा है। x का गुणांक कितना आ रहा है, 8। और इसमें इसके बाद ये 2 क्या है, अचर पद है। ये क्या आ रहा है, अचर पद। अचर पद क्या होता है, ये 2 आ रहा है।